हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी ने फाइनली 21,707 पे क्लोज दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 200 पॉइंट नेगेटिव है। सो निफ्टी ने फाइनली फिर से 21,800 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दिया है। सो जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया है वो बैड क्लोज है। आज मैंने निफ्टी में ट्रेड भी लिया था, सेम चीज अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। वो निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में बात करें उससे पहले अपने इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। सो पहले डेली चार्ट में जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरे लेवल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे निफ्टी धीरे-धीरे एग्जैक्टली इस एरिया के पास आया, प्रीवियस जो सपोर्ट था वहां पे आया, वहां से रिवर्सल मिला और वेजिंग करते ऊपर की तरफ गया। सो यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल था निफ्टी को ब्रेकडाउन का, निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन के ऊपर फिर से बाइंग आया। सो निफ्टी एग्जैक्टली देखें अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डाउन साइड मूव दिया, फिर एन पैटर्न बना के इस एरिया के पास आया और आज जिस हिसाब से क्लोज दिया वो 220 एमए मूविंग एवरेज के पास क्लोज दिया है। सो जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है मेरे को थोड़ा खराब ही लग रहा है। एक दिन आप बोलेंगे मैं बुल हो रहा हूँ, एक दिन बियर हो। सो यही हुआ है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं आपको अपना व्यू डेली बेसिस चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। मैं ट्रेडिंग करके कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट डिफरेंट होता है। जब तक आप इस दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो आप दोनों साइड से पैसा नहीं बना सकते। अगर आपसे इतना क्विक इन क्विक आउट नहीं है तो आप बेटर ही इन्वेस्टिंग में फोकस करें, उसका पूरा अलग सेटअप होता है। क्योंकि देखिए मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो और साथ साथ इन्वेस्टर भी हूँ। सो मेरे को दोनों पता है कैसे कैसे हैंडल करना है, तो मेरे लिए इजी है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, लास्ट मंडे मैंने आपको बताया था मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक थे, वहां पे मैंने प्रॉफिट हुए। इतना दिन मैंने आपको कुछ कभी भी नहीं बोला कि आके एग्जिट कर दिए, पर मेरे को लगा मार्केट एक्सटेंडेड प्राइस एक्शन कर रहा है। और साथ में मार्केट हेल्थ का भी बात करें, मार्केट हेल्थ में अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं पर सस्टेन नहीं कर रहे हैं। सो वो बताता है कि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देके एंड ऑफ द फिर से ब्रेकआउट जोन के अंदर आ जाता है, वो बता रहा है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों, बहुत जन टेक्निकल ट्रेडर होते हैं या ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, कोई लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडर हो गए। सो वो जो बाई करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड तो ले लेते हैं, जब वो फिर से स्कॉट करते हैं वो समझ ही नहीं पाते और जब ब्रेकआउट फेल होता है उस पर एग्जिट नहीं कर पाते, लॉस बुक नहीं कर। सो वो सब लोग को मार्केट ट्रैप करता है, स्मार्ट मनी ट्रैप करता है फॉल्स ब्रेकआउट दे के। सो ये सारी चीजें आपको ये सब चीजें फोकस करेगी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस है। एक दिन में कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है। एक्सपीरियंस जब तक आप अपना जो ट्रेड जर्नल नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अपना ट्रेड जर्नल बनाइए। आपने जो भी स्टॉक बाई किया, क्या रीजन से बाई किया वो लिखिए, क्या रीजन से आपने सेल किया वो भी लिखिए, जिससे आप कभी फ्यूचर रेफरेंस में एवरी वीक के एंड में उसे देखेंगे तो आपको समझ आपने कहाँ गलती किया। सो वो सारी गलती आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, तब जाके एक बेटर ट्रेडर बनेंगे या बेटर इन्वेस्टर बनेंगे। चलिए निफ्टी का बात हो गया। निफ्टी जिस हिसाब से क्लोज दिया, एक नेगेटिव एरिया पे क्लोज दिया। अगर निफ्टी आज का लो तोड़ता है तो आने वाले दिन सेलिंग देखने में, पहला टारगेट है 21,450 का, सेकंड टारगेट 21,200 का। सो ये दोनों लेवल मैंने मार्क कर रखा है। जैसे इस लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, मैं फिर से नया पिरामिडिंग कर सकता हूँ, ये मेरा प्लान है। बैंक निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी में और जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट टाइम जो बैंक निफ्टी 200 के पास आया तो मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी 200 को रेस्पेक्ट किया है। सो ये देखिए मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन 200 सपोर्ट है और एग्जैक्टली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। सो ये ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक के एग्जैक्टली इस एरिया के पास आ रहा है। सो ये बहुत ही डेंजरस साइन है। अब यहाँ पे दो प्लान हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी आज का लो कल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आने वाले दिनों एक फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। माइट भी एक दो दिन सेलिंग हो फिर रिवर्सल हो। वही अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की लोअर एरिया में दो तीन दिन टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकडाउन होता है, फिर यहाँ पे और बड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एरिया पे दिख रहा है मार्केट। मार्केट तो एवरीडे ही इंटरेस्टिंग एरिया पर है। बस एज ए ट्रेडर अपने को लेवल बेसिस पे ट्रेड करें, अपने कोई भी बैलेंस व्यू नहीं रखना है। मार्केट जैसे आपको एक्ट करने बोले वैसे करिए, तभी आप मार्केट से एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं निफ्टी में कल कहाँ कैसे मोमेंटम ट्रेड करने वाला हूँ। सो आपको बताता हूँ मैंने आज निफ्टी में क्या ट्रेड किया। सो आज आरबीआई पॉलिसी था। सो आरबीआई पॉलिसी मैंने यहाँ पे निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर जैसे निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन है। मैंने कल आपको क्या बताया, अगर निफ्टी 21,880 के नीचे आता है तब यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो मेरे को लगा निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड का ब्रेक डाउन देगा, पर निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूव दे दिया, यहाँ पे गिरावट है। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया कि निफ्टी जैसे ब्रेक डाउन देके पुल बैक किया और पुल बैक आया, जैसे ये लेवल टूटा तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का 21,800 का पुट बाई किया था, 48 में बाई किया था। और जैसे ही इसने ये लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे और पिरामिडिंग किया, 96 या 97 में और बाई किया। फिर मैंने जैसे 48 में बाई किया तो मैंने कुछ क्वांटिटी 118 में सेल किया था, फिर मैंने 135 में सेल किया।
और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी किया, निफ्टी 21,006 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, आप देखने यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे देखिए जैसे है यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और जैसे इसके लेवल के ऊपर है, तो मैंने जो बैलेंस क्वांटिटी वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्यों प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने फेब का ऑलरेडी पुट बाई कर रखा है। सो मेरे फेब में ऑलरेडी मैं शॉर्ट हूँ, मैंने पुट बाई कर रखा। सो मैंने आज वीकली एक्सपायरी का ट्रेड इसलिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में 50 60 70 पॉइंट में मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। सो मेरे पास को पता था अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है तो मेरे जो फेब का पुट है वो मेरे को अच्छा पैसा देगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है तो जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करके निकलूं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं कल कहाँ पे मूवमेंट है। अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ता है जो कि 21,650 के नीचे आता है तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो मेरा कल का प्लान, अगर निफ्टी यहाँ पे सपोज फ्लैट खोला या हल्का से डाउन खोला और जैसे फर्स्ट 5 मिनट का लो कैंडल का ब्रेक होगा तो यहाँ पे मैं और क्वांटिटी शॉर्ट करने वाला, एंट्री या पुट बाई करने वाला, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, प्रीमियम क्या रहता है। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का हाई रहेगा। सो मेरे को लगता है अगर कल फ्लैट या डाउन खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब बात करते हैं टेलीग्राम से। सो बात कर रहे हैं आज पहला स्टॉक जो मैंने बाय किया अदानी पावर। अदानी पावर ने निकला जैसे ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा मूव दिया, पर एंड ऑफ द डे बैड क्लोज दिया। सो ये फर्स्ट सिग्नल। और भी मेरे पास स्टॉक थे जैसे डीसीबी था, उसमें मेरा एसएल ट्रिगर हुआ। आज मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय किया, उसमें मेरा 2% का स्टॉप लॉस, उसमें ट्रिगर हुआ क्यों, मार्केट का मोमेंट पूरा नेगेटिव हो गया था। सो कहीं ना कहीं ये बता रहा मार्केट में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर यूबैक मैंने आपके साथ 4-5 दिन पहले शेयर किया था, आज वो लगभग 8% मूव दे चुका है। फिर ये देखिए मैंने लगभग 2 बजे आपके साथ शेयर भी कर लिया था टेलीग्राम, वेरी बैड प्राइस देखेंगे। इस पीरियड में मेरे बहुत सारे स्टॉक एसएल ट्रिगर हो चुके थे जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में था। सो उससे मेरे को समय मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। और जैसे मार्केट ने 21,800 ब्रेक किया तो आपको मैंने बताया मैंने पुट बाय किया, और जैसे 21,840 को तो मैंने और इंपॉर्टेंट सेलिंग किया। फिर ये देखिए मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, 48 में बाय किया, 95 में बाय किया था। फिर मैंने 118 में कुछ प्रॉफिट बुक किया, और जैसे 137 के पास गया तो मैंने 130 में कुछ और क्वांटिटी बुक किया। और यहाँ पे जैसे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट एरिया के पास है, यहाँ पे लिखा था बाउंस बैक फ्रॉम सपोर्ट, तो ऐसे ही जैसे ही सपोर्ट के पास बाउंस बैक किया तो मैंने बैलेंस क्वांटिटी को बुक करके आउट हो गया। सो बिटकॉइन मैंने कल आपको शेयर किया, जब बिटकॉइन 43,461 था, मेरे को लगा बिटकॉइन बड़ा मूव दे सकता है। सो ऑलरेडी इसने 2000 पॉइंट का ऑलरेडी मूव दे चुका है, लगभग 8% का 5% मूव ऑलरेडी दे चुका है। मेरे को लगता है जिस बिटकॉइन के चार्ट आने वाले उसमें और भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं, बहुत जन के कमेंट्स आ रखे हैं, वो स्टॉक का पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो पहला कमेंट जिनका आ रखा है वो पूछ रहे हैं उन, हाँ, वैभव जी, विशाल जी भारुका जो पूछ रहे हैं उनके पास बहुत सारे स्टॉक है जो 100% 150% मूव दे रखे हैं, उनका कैसे प्लान करना चाहिए। देखिए इस शॉर्ट पीरियड में मेरे लिए पॉसिबल है, मैं सैटरडे को डिटेल में एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा कि जिसके पास 100-200% का स्टॉक मूव दे चुका है उसमें कैसे वो प्लान कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा सैटरडे के दिन। सो एक जन कमेंट कर रहे हैं टावर गैंग, वो बोल रिस्क में इज इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। एकदम सही बोला आपने टावर गैंग जी। सो मेरे को नहीं पता इनका टावर गैंग के अंदर इनका जो नाम है हैशटैग है, हैंडल है टावर गैंग। सो देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पहले वो तो आपको नॉलेज। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा आपको मार्केट में कन्विक्शन है, और जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा, सिस्टम नहीं पता होगा, आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो आप ना प्रॉपर रिस्क मैनेज कर पाएंगे ना पोजीशन साइजिंग कर पाएंगे। सो ट्राई करिए मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के टिकना है तो एक नॉलेज गेन करिए, कहीं से सीखिए और सिस्टमेटिकली सीखिए, जहां पे टेक्निकल भी आपको आइडिया हो, फंडामेंटल भी आइडिया हो, जिससे आप क्या मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। फिर एक जन पूछे प्लीज गाइड ऑन डेटामेटिक्स ग्लोबल। सो डेटामेटिक्स ग्लोबल की बात करें यहाँ पे, डेटामेटिक ग्लोब्स ने यहाँ पे अच्छा मूव दिया था, मैंने यहाँ पे बाई किया, अच्छा मूव दिया। फिर जैसे इसने ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे बाई किया था, पर यहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर हो गया। सो डेटामेटिक ग्लोब कल मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट आने वाला है, जिस स्ट्रक्चर बना रहा है जब तक ये 650 के ऊपर या 665 के ऊपर है, ये लेवल के ऊपर है, तब तक मेरा पॉजिटिव। अगर कोई भी रीजन से ये लेवल ब्रेक करता है तो आने वाले उसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। वही ऊपर मोमेंटम का आएगा, अभी कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब भी कोई स्टॉक अपने रिजल्ट के पास हो, इंपॉर्टेंट लेवल के पास हो, पहले इसका रिजल्ट आने दीजिए, मार्केट को उसको रिएक्ट करने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपका 660 का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर इसके नीचे था तो वहां पर आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। सो डेटामेटिक्स का बात हो गया। फिर एक जन और पूछ रहे हैं प्लीज गाइड ऑन कैनरा बैंक, उन्होंने 322 के पास बाई किया। सो कैनरा बैंक में यहाँ पे किस हिसाब से स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैनरा बैंक देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव दिया है, यहाँ पे सॉलिड मूव दिया। सो इनका बैंक जो है 322 के पास है, इस एरिया के पास है, यहाँ पे मूव दे रहा है।
सो मेरे को कनारा बैंक अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को एक्सटेंडेड लग रहा है। सो जिस दिन ये प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे वहाँ पे अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता आप इसको कैरी करिए। माइट बी कल परसों किंतु जिस दिन जैसे प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। सो अगर आपको और भी